अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं, सब ठीक हैं। खुश हैं, मज़े में हैं और मॉर्निंग हो चुकी थी और फिर मैंने नाश्ता बनाना था। अदील आज घर पे ही थे तो फिर उनकी डिमांड थी कि उनको फ्रेंच टोस्ट खाने हैं और एंजल भी शौक से खा लेती तो मैंने सोचा 2 इन 1 हो जाएगा और एंजल से सेपरेट से नहीं पूछना पड़ेगा कि उसको नाश्ते में क्या चाहिए, तो एक में दोनों का सर जाएगा। तो फिर मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाने का सोचा। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दूध लिया और उसके अंदर मैंने शुगर ऐड की। शुगर जो है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि अदील ज़्यादा खाते हैं शुगर, तो फिर ऐसी चीज़ों में मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और फिर मैंने इसके अंदर सिनेमन पाउडर डाला, वो भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, नहीं पसंद तो आप फिर ना डालें। और एक एग लिया और उसको अच्छे से मैंने बीट शीट कर लिया और फिर मैंने एक पीस ब्रेड का लिया और उसको अच्छे से ऊपर नीचे से हर तरह से पूरा जैसे लगाने का हक होता है ना, मैंने पूरा हक अदा करते हुए मैंने ब्रेड के ऊपर उसका जो पेस्ट मैंने बनाया वो लगा लिया। और फिर मैंने 4 फ्रेंच टोस्ट रेडी कर लिए थे क्योंकि दिल मोस्टली इतने ही खाते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा शशके मशके मारने के लिए प्लेट में ऐसे तिल उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। तो फिर जब मैंने प्लेट दिल के सामने जाके रखी ना, तो मुझे कहती है इसके ऊपर आपने तिल क्यों डाले हैं? तो फिर मैं उनसे कह रही है चुपके के खा लो, मीठी चीज़ के ऊपर तिल ही होते हैं ना। तो फिर हस्बैंड थे बेचारे, बेगम के आगे कौन बोलता है ना, बेगम की जो भी बात होती है उसको फिर उसके ऊपर हस्बैंड को आमीन कहना पड़ता है। उन्होंने मासूम बच्चों की तरह आराम से खा लिए। और फिर मैंने पूरे मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने दिल से बोला कि आप घर पे स्टे करो। मैंने लैब जाना था टेस्ट करवाने के लिए। बाल इतने ज़्यादा गिरते हैं यार, बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, मुझे लगता है कि अनकरीब मैंने गंजी मंजी हो जाना है। और जो मेरी जुल्फ़ें हैं दिल को काली नागिन के जैसे जुल्फ़ें काली काली सी लगती हैं ना, तो खानों में से निकलेंगी तो उनको और ही कुछ लगना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो तो टेस्ट वेस्ट करवा लिए जाएँ। तो लग तो ये रहा है कि आयरन की डिफिशेंसी है, तो उसी से फिर बाल गिरते हैं ना। तो फिर मैंने लैब जाना था बस। और बच्चों के साथ मुझे ड्राइविंग भी थोड़ी सी हार्ड लगती है, तो इसलिए मैंने फिर यही अच्छा समझा कि बच्चों को घर पे ही छोड़ूं। और वैसे भी कोरोना के सिचुएशन में जो है वो बच्चों को ऐसे डॉक्टर्स के पास लेके जाना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी थी। रास्ते में मैं बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ। एक तो रूल के अगेंस्ट है और सेकंड जो है मुझे थोड़ा सा मैं स्केयर भी हो जाती हूँ कि अगर मेरा ध्यान मोबाइल में लग गया ना तो मैं इधर उधर कहीं गाड़ी ठोक दूँगी। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए मैं मोबाइल को आराम से बैग में डाल देती हूँ और अच्छे बच्चों की तरह बस ड्राइविंग करती हूँ। और मैं यहाँ पे लैब में पहुँच चुकी थी और यहाँ पे ना इतनी यार ठंड थी और मुझे बाहर खड़े होना था। मेरे आगे ये 2 थे और इन्होंने अंदर जाना था, तो फिर मेरी बारी आनी थी। इतनी ठंड थी, दिल कर रहा था बस फटाफट से बारी है और मैं अंदर पहुँच जाऊँ। तो फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरी बारी आई, ये दोनों अंदर चले गए। मेरे पीछे एक लेडी खड़ी हुई थी, गोरी ही थी। तो मुझे बड़े मज़े से कहती हैं कि अगर आपको कोई इशू नहीं है तो मैं आपसे पहले अंदर जाके जस्ट मैं पूछ के बाहर आ जाऊँगी कि मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो सेम टाइम पे है। तो मैंने भी मासूम बच्चों की तरह उसको कह दिया कि हाँ ठीक है आप चली जाओ, तो मेरी बारी आएगी तो फिर मैं अंदर चली जाऊँगी। हालाँकि वो रूल के अकॉर्डिंग तो उसने बाद में जाना था ना मेरे से। तो वो बड़े मज़े से अंदर बैठी हुई हैं ठंड में, फिर वहीं पे खड़ी हुई हूँ। तो फिर क्या था, फिर मैंने अपना वहाँ से सारा जो टेस्ट वेस्ट करवाना था, उनको ब्लड सैंपल वगैरह देने थे वो दे के, तो साथ ही यहाँ पे डॉलर ट्री था। तो मैंने सोचा कि बच्चे फिर देखेंगे कि मम्मा गई है और क्या लेके आई है, तो फिर मैंने उनके लिए छोटे छोटे से ले लिए एप्रन से, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर ये देखती हैं कि मम्मा मम्मा ने यूज़ किया हुआ है, फिर हमारे पास नहीं है तो फिर अक्सर कहती थी। फिर आज मुझे ये नज़र आए तो मैंने ले लिए। घर आई तो अदील साहिब जो हैं यहाँ पे अपना नाश्ता डन करने के बाद चिड़ियों का नाश्ता करवा रहे थे। और हम ऐसे ना यार्ड में डाल के रख देते हैं ऐसे, इनका चिड़ियों के लिए ना अच्छा होता है, एक तो सवाब भी है। और फिर मैंने सुना भी है कि ऐसे चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए ऐसे अगर आप खाना बाहर डाल के रखते हो ना तो आपका किचन कभी भी वीरान नहीं होता, मतलब अच्छी हैबिट है ना। तो अदील को तो शौक भी बहुत ऐसे परिंदे जब आके पीछे यार्ड में ऐसे खाते हैं ना खाना, तो अदील को बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं कि चिड़िया आई है हमारे घर। तो वो बस ऐसे डाल रहे थे और मैंने सोचा कि इसका भी क्लिप बना लेती हूँ तो ये भी आपको दिखा दूँ। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। तो पानी जो है वो हम थोड़ा सा कम डालते हैं ऐसे, इस सीज़न में आके थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना कि वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है पानी, तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर हम ऐसे दाना ही डाल देते हैं। फिर क्या था, शाम का खाना बनाना था और मैंने बनानी थी बिरयानी। और आज आपको ना किचन में खलारा ही नज़र आएगा। मैंने जो कैमरे के पीछे के सीन होते हैं ना, मैंने आज वो लिए हैं क्योंकि बिरयानी की जो रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी और जिसको बिरयानी की रेसिपी चाहिए होगी वो वहाँ से जाके तो फिर वो देख ले। और मैं आपको किचन में आज बस खलारा ही दिखाने वाली हूँ। सबके किचन में ऐसे ही होता होगा ना यार, खाना बनाते हैं तो हम तो सिर्फ वीडियो में अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से सीन लेते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। और कैमरा के पीछे के जो सीन होते हैं ना वो सारे यही होते हैं।
और बिरयानी में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, एक स्टेप आया मतलब मैंने लहसुन प्याज और अदरक ऐसे वगैरह सारी चीज़ें की। तो जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो मेरे पास फिनिश था, तो मैंने फिर फ्रेश ही बना लिया था। तो हालांकि इसको टाइम तो कोई नहीं लगता, फिर भी बना के रख लिया जाता है कि जितना टाइम सेव होता है कुकिंग के दौरान तो उतना ही सही ना। तो प्याज वगैरह जो है वो काटा था और चिकन धो के रखा हुआ था, उतनी देर प्याज ब्राउन हो रहा था। सारे काम शाम कर लिए थे। फिर आते हैं दूसरे स्टेप की बारी कि आप चिकन भी डाल देते हो और फिर हमने मसाले वगैरह डालने होते हैं। और मसाले भी आज मैंने सोचा कि लेफ़्ट ओवर जो है ना वही मैंने यूज़ करने, जितना यूज़ होता है और बाकी जो होता है उसको रबर बैंड डाल के तो फिर रख दिया जाता है, फिर वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। मैंने सोचा कि आज वही मैंने यूज़ करने हैं। और यहाँ पे मेरी यम्मा यम सी बिरयानी रेडी है। और जब ऐसे नींबू के ऊपर वो बिरयानी मसाला डलता है ना तो ऐसा मुंह में पानी आता है ना, तो कि दिल करता है कि बस अभी फ्रिज खोलूँ और बिरयानी निकालूँ और मैं बस खा लूँ। बहुत यम्मी है। होप कि आपको जो मेरी डेकोरेशन है ये भी पसंद आई होगी। तो फिर आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा और फिर बनाइएगा। फिर उसके बाद क्या, मैंने किचन जो है वो चमका मारा था, मैंने पांडे शांडे धो दिए थे। किचन मेरा जो है वो साफ़ शफाफ हो चुका है। और यही होता है ना, खाना शाना हम बनाते हैं उसके बाद उसके दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ होता है। उसके बाद हम किचन फिर साफ़ कर लेते हैं, दिल को तसल्ली हो जाती है कि सारे काम डन हो चुके हैं। और इसके बाद फिर पानों का एक ढेर और लगना था, क्योंकि खाना शाना जब खाते हैं फिर उसके बाद डेफिनेटली बर्तन तो होते हैं, फिर वो भी धोने पड़ते हैं। बिरयानी को दम दे दिया था, फिर हमने खाना शाना भी खा लिया था। और ना, एंजल को मेहंदी लगवाने का इतना शौक़ है, इतना ज़्यादा शौक़ है कि ये कहती है कि मेरे हाथ जो है ना वो कभी भी खाली ना हो। आप वीडियो में भी देखिएगा, अक्सर इसके हाथ में ना मेहंदी लगी हुई ही होगी। तो इसको भी बड़ा शौक़ है और अजीन को भी बड़ा शौक़ है मेहंदी लगवाने का। मुझे खुद को बड़ा शौक़ है, लेकिन मैं अब ना लगा लगा के अपने लिए मैं शायद फेड अप हो चुकी हूँ। कस्टमर वगैरह आते हैं और उनके लगानी होती है, तो फिर बस अपने मैं फिर थोड़ी सी कम ही लगाती हूँ। तो एंजल को जो है वो शौक़ है, तो इसका मैं शौक़ पूरा कर देती हूँ, इसके लगी। और फिर अजीन जो है वो फिर इससे भी पहले अपने हाथ लेके आके खड़ी हुई होती है कि मेरे लगा दो मेहंदी। इसको मेहंदी लगाई और फिर मैंने अजीन को भी लगाई थी। दोनों हाथों पे इसको शौक़ होता है। पाँव पे भी लगाने के उसको बड़ा शौक़ है, लेकिन पाँव पे ना थोड़ी सी कम लगवाती है। पाँव पे इसको कुतकतारियाँ बहुत होती हैं, वो तो सियाने बंदे को भी होती हैं ना। मैं तो खुद पाँव पे मेहंदी लगाने बैठ जाऊँ तो टिकल इतनी होती है, तो मैं भी थोड़ी सी कम लगाती हूँ। इसके मैं ईद पे तो लगाती हूँ, पाँव पे भी लगाती हूँ, हाथ पे भी लगाती हूँ मेहंदी, दोनों पे ही। तो फिर ये होता है कि बातों में लगा लें, बाबा बातों में लगा के रखते हैं इसको, और फिर मैं इसको मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना। बच्चियाँ मुझे ऐसे तैयार श्यार हुई, चूड़ियाँ वगैरह पहन के, फैंसी कपड़े पहन के मेहंदी लगी हो तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अजीन को भी लगाई थी, उसकी मेहंदी का मैंने क्लिप नहीं बनाया था, और बस एंजल की ही मेहंदी लगाते हुए क्लिप था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेहंदी लगाते हुए पसंद आया होगा। साथ में इसने अपना टी शर्ट रखा हुआ, प्रिटेंड करी थी कि चाय पी रही है। वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कीजिएगा प्लीज़। जो चैनल पे न्यू है वो मेरी वीडियो को देख के सब्सक्राइब कर लें, और जो बटन है ना उसको लाइक वाला उसको ब्लू कर लें प्लीज़। उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।